हेलो हाय नमस्कार यस यस पॉइंट में आप सभी का स्वागत। दोस्तों मैं आगामी एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? तो दोस्तों ये की गई 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये किया था सूरत, गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दोस्तों ये लगा दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1813 का अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई? तो दोस्तों ये दी गई 1813 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो दोस्तों ये बनाया था 1833 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये कर दिया गया था 1833 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो दोस्तों ये किया था विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1853 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया? ये किया गया 1858 अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो दोस्तों ये दी गई 1861 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड कैनिंग को। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1861 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार
भारतीय सदस्य को मिला? तो दोस्तों ये मिला था 1892 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रांतों में उत्तरदायी व द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई 1919 अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1919 अधिनियम द्वारा 1926 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? दोस्तों कब लागू की गई? ये की गई 1 अप्रैल 1937 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो दोस्तों ये किया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये की गई 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे BN राव। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 22 जनवरी 1947 को। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।